शीलू के साथ आपने पूछगिछ की होगी, पूछताछ की होगी, उसमें क्या कहना है, शीलू का क्या कहना है? शीलू के परिवार का यही पक्ष है, गुड़िया ने नादान बुद्धि में, छोटी उम्र नादान बुद्धि में गलत कदम उठा लिया। सही बच्ची थी ये, शीलू भी उम्र ज्यादा थोड़ी 23 साल का है, नादान ही है जी। तो बिल्कुल 21 साल की थी, 20 से 21 साल की। नादान बच्चे थे, नादान उम्र में गलत कदम उठा लिया। कि जो शीलू है उसके कुछ नाजायज संबंध थे और ये जो मुस्कान है वो शक करती थी, ऐसा कुछ? ऐसा कोई एविडेंस उसके परिवार की तरफ से हमें नहीं दिया गया है, कोई भी ऐसा एविडेंस। मुस्कान की डेड बॉडी पड़ी हुई है और परिवार दिखा रहा है कि कुछ चोटों के निशान उसके ऊपर हैं, तो क्या सुसाइड से पहले कोई मारपीट भी हुई थी मुस्कान के साथ? ऐसे परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, इस संबंध में मैंने ना सुसाइड नोट भी मिला है, क्योंकि ये भी चर्चाएं चल रही थी कि सुसाइड करने से पहले मुस्कान ने सुसाइड नोट छोड़ा है। कोई सुसाइड नोट नहीं है, हमने बिल्कुल कमरे को बिल्कुल गहनता से जांच किया गया है, मेरे द्वारा भी किया गया, एफएसएल की टीम आई है मौके पे। तो की अजय जो शीलू है उसकी गिरफ्तारी हुई है या परिवार की गिरफ्तारी हुई है जी? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। खाली शीलू ने बहुत छोटी उम्र में बड़ा नाम कमा लिया, इतने मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, तोहफे सब जीते हैं ना, तो जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दहेज का मामला है, क्या दहेज का मामला कुछ नज़र आया है ये आपको? उसके साथ थी मुस्कान की, और उस मुस्कान में 15-10 दिन पहले कोई कयास नहीं हुई थी। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ शीलू ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਜੋ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰ? तो परिवार का भी कुछ कहना नहीं है, अभी तुम्हें यही कह रहे हैं कि भाई आपकी छोटी मोटी कड़ाई थी घर में, उसके कारण ये जो भी गुड़िया ने गलत कदम उठा लिया, नादान बुद्धि थी गुड़िया की, उसने ये नादान कदम उठा लिया एकदम। ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਹੇਜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹੇਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜੀ? ये तो जो आगे जांच का विषय है सर, जो जांच में सामने आएगा वो सामने तथ्य है, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा इस बारे में। ਤਾਂ ਕੀ ਅਜੇ ਜੋ शीलू है उसकी गिरफ्तारी हुई है या परिवार की गिरफ्तारी हुई है जी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। खाली ठीक है। कोई गिरफ्तारी नहीं। और पंचायत ने ये भी कहा कि अंतिम संस्कार करने के बाद जो शीलू और शीलू का परिवार है वो हैंडओवर किया जाएगा पुलिस को। तो पुलिस को खाली पूछताछ के लिए लाए हैं, पूछताछ के लिए लाए हैं। तो अच्छा, एक ये बात आई कि जो शीलू है उसके कुछ नाजायज संबंध थे और ये जो मुस्कान है वो शक करती थी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई एविडेंस उसके परिवार की तरफ से हमें नहीं दिया गया है, कोई भी ऐसा एविडेंस। ऐसा कोई एविडेंस आएगा तो हम उसको फाइल में ले लेंगे, तुरंत कार्रवाई कर लेंगे। और सर ये भी बताइए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें मुस्कान की डेड बॉडी पड़ी हुई है और परिवार दिखा रहा है कि कुछ चोटों के निशान उसके ऊपर हैं, तो क्या सुसाइड से पहले कोई मारपीट भी हुई थी मुस्कान के साथ? ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, परंतु ये ऐसे परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, इस संबंध में मैंने ना मेडिकल बोर्ड से है ना पोस्टमार्टम करवाया है जी सर के माध्यम से, साथ में वीडियोग्राफी करवाई है। उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें आपको अवगत करा दिया जाएगा। राइट। और ये भी एक चीज़ ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि कोई सुसाइड नोट भी मिला है, क्योंकि ये भी चर्चाएं चल रही थी कि सुसाइड करने से पहले मुस्कान ने सुसाइड नोट छोड़ा है। कोई सुसाइड नोट नहीं है, हमने बिल्कुल कमरे को बिल्कुल गहनता से जांच किया गया है, मेरे द्वारा भी किया गया, एफएसएल की टीम आई है मौके पे, तो उसके द्वारा भी बिल्कुल गहनता से जांच की गई है, ऐसा कोई सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या समझा क्या जाए? फर्स्ट आपकी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, जो पहली आपकी ये जांच है, इसमें क्या नजर आ रहा है कि कारण क्या रहा? इसमें यही कारण है, सासू जो उसकी सास थी मुस्कान की, और उस मुस्कान में 15-10 दिन पहले कोई कयास नहीं हुई थी। और ये मामले में फिर जो ये बताया कि पहले भी जो इनके कहा सुनी हुई परिवार लेके गया और इन्होंने बोला भी था कि हमारी बेटी को मार सकते हैं, जो ससुर के इल्जाम सामने आ रहे हैं। नहीं, ऐसा मेरे कोई संज्ञान में नहीं है, ना इन्हें कोई ऐसा एविडेंस मेरे को प्रस्तुत किया। राइट। और जैसे जो ये अब धाराएं लगी हैं तो इसमें शीलू की
जो मुश्किलें हैं क्या बढ़ सकती हैं सर? बिल्कुल 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 अवेलेबल है, ऐसे ही अपराध है। और जितनी जांच आपने अब तक की है शीलू के साथ, आपने पूछगिछ की होगी, पूछताछ की होगी, उसमें क्या कहना है शीलू का? क्या कहना है कि क्या उसको लग रहा है परिवार के क्या, परिवार शीलू के परिवार का क्या पक्ष है इसमें? शीलू के परिवार का यही पक्ष है, गुड़िया ने नादान बुद्धि में, छोटी उम्र नादान बुद्धि में गलत कदम उठा लिया। बाकी ऐसी कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं था उनमें, कोई भी ऐसा, सही बच्ची थी। ये शीलू भी उम्र ज्यादा थोड़ी 23 साल का है, नादानी है जी। तो बिल्कुल 21 साल की थी, टोटल 20 से 21 साल की। नादान बच्चे थे, नादान उम्र में गलत कदम उठा लिया, समझ सकती नहीं थी। और बच्चे की अभी कस्टडी क्या परिवार के पास ही है? उसके दादा दादी के पास ही फिलहाल, गांव में बहुआ गोरपुर में है बच्चा। वहाँ के जो अन्ना थे नानी थे उन्हें ना पंचायत के फैसले के अनुसार बच्चे को यही बहुआ गोरपुर में ही दे दिया, इसके परिवार को ही। सर मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, फर्स्ट आपको क्या लग रहा है इसमें शीलू की कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, या अभी सब आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी और जांच का विषय बनी हुई है? ये अभी जांच का विषय है सर, जो भी जांच में सामने आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें ऐसी कोई हमारे पास ऐसी कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि शीलू ने बहुत छोटी उम्र में बड़ा नाम कमा लिया, इतने मोटरसाइकिल, गाड़ियां, तोहफे सब जीते हैं ना। तो जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दहेज का मामला है, क्या दहेज का मामला कुछ नजर आया है ये आपको? जांच का विषय सर, ये जो भी जांच में सामने आएगा ना उसके बाद बात ही बताया जाएगा, पहले के बारे में कुछ बताना उचित नहीं। और कुछ मोबाइल भी आपने कब्जे में लिया है मुस्कान का, उसमें से कुछ? मुस्कान का मोबाइल, घर की डीवीआर और शीलू का मोबाइल हमने अपने कब्जे में लिया है और उसको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया सर। जी जी। जो कैमरे हैं उनकी भी डीवीआर भी ले ली हमने अपने कब्जे में और उसको एफएसएल में भेज देंगे। जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक उचित कार्रवाई कर देंगे। और कोई एसआईटी भी बनाई गई है पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए? फिलहाल कोई एसआईटी गठित नहीं गई अभी, फिलहाल कोई एसआईटी नहीं गठित की गई इसके बारे में। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी तमाम जानकारी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।